नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर तनवीर सेठ ने उर्दू के प्रोग्राम के दौरान एक अहम ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मौजूद 4000 से ज़ायद उर्दू स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाल कर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुंतक़ल करने के लिए वो रियासती हुकूमत के सामने मुतालबा करेंगे। और उनका कहना है कि इससे उर्दू ज़बान की और उर्दू स्कूलों की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से कर्नाटका उर्दू अकेडमी को कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट से निकाल कर अलहदा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मातहत करने के बाद जो परेशानियां सामने आई हैं, उसी तरह से या फिर उससे बदतर हालात उर्दू स्कूलों के होने के इम्कानात हैं, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत आने वाले उर्दू स्कूलों को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के फंडिंग से चलाया जाता है। इसके अलावा जो सिस्टम और जो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम के तमाम सहूलियात एजुकेशन डिपार्टमेंट को रियासती और मरकज़ी हुकूमत दोनों के ज़रिए से फराहम की जाती हैं। अगर उर्दू स्कूलों को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुंतक़ल किया जाएगा तो वहाँ पर मौजूद महदूद फंड इन स्कूलों के लिए नाकाफ़ी होगा, जिसकी वजह से उर्दू स्कूल मज़ीद मुश्किलात में घिर सकते हैं। न सिर्फ उर्दू स्कूलों का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है, बल्कि वहाँ पर ज़ेर तालीम जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं असातिज़ा, उनका मुस्तक़बिल भी ख़तरे में पड़ सकता है। आज जो अपॉइंटमेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, वही अपॉइंटमेंट्स उर्दू स्कूलों के लिए भी होते हैं। अगर उर्दू स्कूलों को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया जाता है तो वहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो सकता है, जो कि बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला हो सकता है। इसके अलावा इन टीचर्स के प्रमोशन, सैलरीज और इनके डेवलपमेंट्स के लिए जो काम होना है, वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। यहाँ एक बात ये भी बता दें कि उर्दू सिर्फ माइनॉरिटीज़ की नहीं है, बल्कि उर्दू ज़बान सेकुलर ज़बान है और ये पूरे मुल्क की ज़बान है, तमाम तबक़ात की ज़बान है। इस ज़बान को माइनॉरिटीज़ के साथ जोड़कर इसके साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी हो सकती है। आगे चलकर हम देखेंगे तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात बहुत ही महदूद होते हैं, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए इख्तियारात बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, उनके फंड्स बड़े होते हैं, उनका बजट बड़ा होता है। जब इन तमाम नुकात को हम गौर से देखेंगे तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उर्दू स्कूलों को जोड़ना सरासर गलत ही नहीं, बल्कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी। यकीनन आज उर्दू स्कूल्स बदहाली का शिकार हैं। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें असातिज़ा की लापरवाही है, उर्दू माशरे की लापरवाही है, वहाँ पर बच्चों को मुनासिब सहूलियात और तालीम के मौक़े भी बहुत कम हैं। इन वजूहात की बिना पर उर्दू स्कूल्स आज ज़वाल पजीर हो रहे हैं। यह हालात सिर्फ उर्दू से ही नहीं, बल्कि कन्नड़ा ज़बान या तमिल ज़बान की जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों की भी यही हालत है। इसके लिए एक अहम रास्ता ये चुना जा सकता है कि जो तलबा उर्दू स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम है, उन स्कूलों के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें इजाफा किया जाए। उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मज़ीद सहूलियत फराहम की जाएँ। मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म वगैरह तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इन बच्चों की नशोनुमा और तरबियत के लिए और नए स्कीम्स को राइज किए जाएँ, तब जाकर उर्दू स्कूलों की तादाद में या फिर उर्दू स्कूलों में बच्चों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इससे बच्चों का मुस्तक़बिल संवर सकता है। पहली तक 5वीं जमात तक बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, इसके बाद 6वीं जमात से आगे की तालीम जो है उर्दू को बतौर ज़बान यानी लैंग्वेज रखकर दूसरे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जा सकता है। इससे भी उर्दू स्कूलों की तरक्की मुमकिन हो सकती है। इन तमाम नुकात को देखकर अगर तनवीर सेठ फैसला लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ढकेलने की जो बात हो रही है, वो सरासर उर्दू ज़बान और उर्दू स्कूलों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस सिलसिले में कर्नाटक के जो भी उर्दू तंजीमें हैं, जो भी इदारे हैं, इन लोगों को भी आगे आकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बहस व मुबाहिसे करने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से तनवीर सेठ या फिर दूसरे जो भी लोग इस ताल्लुक़ से सोच रहे हैं, उन्हें वाकिफ़ कराने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में इन उर्दू स्कूलों की बक़ा के लिए महकमा तालीम ही बेहतर महकमा हो सकता है। वहीं दूसरी जानिब मौलाना आज़ाद स्कूल्स की बात की जा रही है कि किस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं।
یقیناً مولانا آزاد اسکولز جو ترقی کر رہے ہیں وہاں پر مسلم بچوں کی اکثریت ہے، اور وہاں پر بچے اس لیے داخل ہو رہے ہیں کہ وہاں پر انگلش میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر اسی مولانا آزاد اسکول کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کرتے ہوئے اگر بچوں کو داخلہ لیا جاتا ہے تو وہ بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ مولانا آزاد اسکول کے ذریعے سے بھی اردو زبان کی ترقی و ترویج کا کام لیا جا سکے۔ یہاں ایک بات غور طلب یہ بھی ہے کہ اردو اسکولوں میں جو اساتذہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے، ٹیچنگ پروفیشن سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ سرکاری نوکریوں میں کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ سرکاری نوکریاں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہی کام مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے، اردو اسکولوں کا خاتمہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو جو آج روزگار مل رہا ہے وہ روزگار بھی نہیں ملے گا، مسلمان سرکاری ملازمتوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان تمام فیصلوں کو وہ لوگ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی اردو اسکولوں سے جڑے ہوئے تھے، اردو اسکولوں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، یا پھر اردو کے نام پر روزی روٹی کھا رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں اردو کے نام پر ختم کر لی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم اردو کے روزگار جوڑنے کے لیے، اردو سے روزگار حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بدنیتی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ تنویر سیٹھ جیسے لوگوں کے ان فیصلوں کی تنقید کریں یا پھر اس میں اصلاح لانے کی کوشش کریں۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ امید کہ آپ لوگ اس پیغام کو متعلقہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں مدثر احمد